अब कल से सोशल मीडिया पे मैं नाइकॉब के हवाले से एक तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो देख रहा हूँ, और हर बंदा उसको अपने तौर पर जो उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहा है। ख़ास तौर पर अगर आप बड़े-बड़े मुस्तनद जो व्लॉगर्स हैं उनकी बात भी कर लें, वो भी जो है वो बोंगियाँ मारते चले जा रहे हैं कि फ़लाँ-फ़लाँ मुल्क के लिए स्पेशल पॉलिसी बनी है, नाइकॉब है भी है तो आप नहीं जा सकते। आई मीन इस तरह की जो चीज़ें हैं पता नहीं क्यों अफ़वाहें फैलाई जा रही हैं। कल भी हुकूमत पाकिस्तान का पैगाम बिल्कुल सिंपल था और सादा था, और आज उन्होंने दोबारा रीइटरेट किया और तमाम जो एयरलाइंस हैं उनको भी दोबारा से बताया कि यार ये हम कहना चाह रहे हैं। सो कल जो उन्होंने कहा था वो यही था कि अगर आपका नाइकॉप जो है वो एक्सपायर्ड हो चुका है, इनवैलिड है, उस पे किसी किस्म की कदगन है, तो उस पे आप ट्रैवल नहीं कर सकते बगैर वीज़ा के। आपको पाकिस्तान आना है तो आपको वीज़ा लेके आना पड़ेगा अगर आप किसी फ़ॉरेन जो पासपोर्ट है उस पे ट्रैवल कर रहे हैं, जो बड़ी लॉजिकल बात है। उसके अलावा अगर आपके पास नाइकॉप है जो कि वैलिड है, तो आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा टिकट पकड़ें, नाइकॉप पकड़ें और पाकिस्तान जो है वो पहुँच जाएँ। सो बड़ी सिंपल सी बात है। मुझे नहीं पता इसको क्यों घुमा-फिरा के जो है वो पेश किया जा रहा था। बाकी रह गई पाकिस्तान की बात। आई मीन हर मुल्क को जो है वो अपने लिए कवानीन बनाने का इख्तियार हासिल होता है, और पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज़ कंट्रीज़ के अपने लिए कवानीन बनाएँ, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ऊपर थोड़ा-सा हाथ हल्का रखें। इनके लिए इनकी जो है वो इनकी मुसीबतों में जो है वो ज़्यादा इज़ाफ़ा ना करें, क्योंकि ये हुकूमत जो है एक ख़ास दस्ते शफ़क़त रखती है पाकिस्तानियों के ऊपर। इनके रेमिटेंस तो चाहिए इनको, इनकी जो है इन्वेस्टमेंट तो चाहिए इनको, इनको दूसरी तीसरी चीज़ें चाहिए, जिससे कि ये लोग पाकिस्तान में पैसे भेजें या जाके इन्वेस्टमेंट करें। हर आए दिन ये लोग कहते हैं कि आओ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो और ये करो और वो करो, लेकिन वोट का हक नहीं देंगे, और दूसरी तीसरी जो कदगने ये करते रहेंगे इनके लिए कि पैसे दे के जो वीज़ा लो और आओ यहाँ पे, और पैसे दे के नाइकॉब बनाओ और आओ यहाँ पे, और ये आई मीन इस तरह की चीज़ें हैं। जहाँ तक नाइकॉब की बात है, तो उसकी स्टोरी कुछ इस तरह से है कि अगर आप अमेरिका में हैं या यूरोप में हैं तो एक डिफरेंट फ़ी आपको जो है एप्लीकेबल होती है। अगर आप मिडल ईस्ट में हैं तो उसकी डिफरेंट फ़ी है, अगर आप पाकिस्तान में हैं, शनाख्ती कार्ड बनता है उसकी डिफरेंट फ़ी है। सो अगर आप अमेरिका में मौजूद हैं तो जो भी फ़ी लगती है, लेकिन अगर आप वही काम पाकिस्तान जाके करते हैं, जो मैंने खुद नायका नादरा के ऑफ़िस में जाके अप्लाई किया था, तो उसको उस बंदे को भी आई मीन आई गेट इट कि अगर आप वहाँ पे जो एक शनाख्ती कार्ड बन रहा है नॉर्मल, मैंने पूछा वहाँ से जाके नादरा के ऑफ़िस से कि यार कितने का एक आम पाकिस्तानी को शनाख्ती कार्ड पड़ता है? तो उन्होंने कहा जी उस वक़्त, मैं उस वक़्त साल 2 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 750 का, अब मेरे ख़्याल से 1100 के आस-पास हो गया है। तो 750 का मैंने कहा, और हमारे लिए उन्होंने कहा जी आपका नाक़ब जो बनेगा वो है 10,000 का, और अगर आपको थोड़ा अर्जेंट चाहिए तो 15,000 का, उससे अर्जेंट चाहिए तो फिर 20,000 का। सो मैंने बंदे से पूछा, मैंने कहा यार कि इतना फ़र्क क्यों यार? वही कार्ड है, वही प्रिंटिंग है, वही सारा कुछ है, वही आपने पता नहीं कौन-सी एक्स्ट्रा, अगर आपने वेरिफ़िकेशन के पैसे माँग रहे हैं कि आपने हम अमेरिका में रहते हैं, आपको वेरिफ़िकेशन करनी है, घंटा आपने वेरिफ़िकेशन करनी है। हम ही हैं वो आपको सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, अपने फ़ोन नंबर, अपने एड्रेसेस, अपना सारा कुछ, आपने क्या वेरिफ़िकेशन करनी है उसकी। और दूसरी बात ये है कि अगर आप कोई बंदा अमेरिका से ऑनलाइन अप्लाई करता है, आपने उसको सेंड करना है, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स या जो भी है फ़ी एक्स्ट्रा लगती है, वो आई मीन समझ में आती है, लेकिन एक बंदा जो पाकिस्तान में जाके नायकॉप अप्लाई कर रहा है, उसको तो आप कहीं नहीं भेज रहे, उसने आपके दफ्तर में जाके अप्लाई किया और आपके दफ्तर से जाके उसने रिसीव करना, तो आपका तो कोई खर्चा नहीं आ रहा, उसको भी वो वही पैसे चार्ज करते हैं जो एक बंदा ऑनलाइन अमेरिका में जो है वो कर रहा होता है। सो जब मैंने उसे क्वेश्चन किया यार इतना फ़र्क क्यों, एक बंदा 750 दे रहा है और दूसरे बंदे को आप 10,000 चार्ज कर रहे हैं जो बाहर से है। बड़ा अजीबो-गरीब किस्म का उसका बेहुदा किस्म का जवाब था। उसका कहना ये था, क्योंकि आप बाहर रहते हैं और आप डॉलर्स में कमाते हैं, इसलिए आपको जो है वो ज़्यादा फ़ी लगती है। सो ये इतनी घटिया किस्म की, इतनी पस्त किस्म की पाकिस्तान के लोगों की सोच है, या वहाँ के जो सियासतदान है या कर्ता-धर्ता है, या वहाँ की जो मशीनरी है सरकारी, वो ये सोचते हैं कि यार लूट लो इन लोगों को बस, ये क्योंकि बाहर काम करते हैं और ये शायद मेहनत नहीं करते, ये वहाँ जाके सिर्फ दरख्तों से पैसे उतार रहे होते हैं, और इसलिए हमारा हक बनता है कि हम इनको लूटें। सो बड़ा अजीबो-गरीब किस्म का जवाब था। जैसे कि वो एक ख्वाजा आसिफ की बात कर लें, तो वो हमेशा यही बकवास करता है कि ओ जी हमें तो ये अमेरिका वाले और ये यूरोप वाले तो बड़े ही बेकार लोग हैं, ये कुछ नहीं भेजते, बकवास करते रहते हैं ऑनलाइन आके, सिर्फ हमें पैसे भेजते हैं। तो गल्फ़ वाले भेजते हैं और वो खून पसीने की कमाई है और वो बड़े मेहनती हैं और फलाना और ढमकाना, होंगे मेहनती, आई मीन अच्छी बात है, लेकिन आप हमें क्रिटिसाइज़ यूरोप वालों को या अमेरिका वालों को नहीं कर सकते कि हम यहाँ पे कोई दरख्तों से पैसे नहीं उतार रहे। यहाँ पे भी लोग मेहनत करते हैं, 10-10 घंटे रोज़ काम करते हैं, कोई 5 दिन करता है, कोई 7 दिन करता है। सो इसी तरह से लोग सर्कल चलाते हैं, लेकिन आप लोग जितनी मेहनत करते हैं, जितना पसीना बहाते हैं पाकिस्तान के लिए, वो भी हमें पता है। सो अ, एक एक अजीबो-गरीब किस्म की इनकी सोच है कि बस जो बंदा पाकिस्तान से बाहर गया काम करने के लिए, उसको जो है उसकी खाल उतार दो और उसको लूट लो यार। थैंक यू वेरी मच।